बिहार में एफआईआर किसका होगा? क्या आम लोगों का होगा या फिर खास लोगों का? अभी इसी पर बवाल मचा हुआ है और खूब चिंतन मंथन हो रहा है और अनेक सवाल और जवाब उभरे हैं। उसी में एनडीए के घटक दल और नीतीश कुमार की जिनकी बहुमत से सरकार चल रही है, जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और वो सारी सियासत की कहानियाँ सभी लोग जानते हैं, मगर अभी सीधे तौर पर नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री को घेरा है और बिहार के राजकाज पर भी सवाल उठाया है, महंगाई के ऊपर भी सवाल उठाया है। मगर फिलहाल सुधीर कुमार जो आईएएस हैं उनके लिए जीतन राम मांझी ने यह कहा है कि जब आईएएस का एफआईआर नहीं हो रहा है तो फिर आम लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। ये तमाम बातें, चाहे वह सत्ता पक्ष के नेता हों या फिर विपक्ष के नेता हों, तमाम लोग कह चुके हैं, तमाम लोग कर चुके हैं। मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक ये बातें बेहतर ढंग से अगर पहुंच गई है तो फिर यह क्यों नहीं इस पर कोई ऐसी कार्रवाई हो रही है? क्योंकि यह मामला जुड़ा हुआ था। वो जो आईएएस थे वह पहले अहम पदों पर रह चुके हैं, बीएसएससी जैसे में भी उनका योगदान रहा है और भी कई जगहों पर उनकी भूमिका रही है। और वह बिहार सरकार का ऐसा, जब वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि वह पोल खोल करेंगे, तो फिर उन्हें क्यों रोका गया और उनका एफआईआर क्यों नहीं हुआ? अभी यह सियासी बवंडर का रूप ले चुका है। केवल जीतन राम मांझी ही बोल रहे हैं इसलिए यह खबर बनी है, ऐसी बात नहीं है। तमाम विपक्ष के नेता इस पर आवाज़ उठा रहे थे, चाहे वह कोई भी छोटे से बड़े दल हो, कोई भी आम चौक चौराहों से लेकर तमाम जगहों पर यह चर्चा का विषय हो रहा था कि जब नीतीश कुमार सुशासन का नाम लेते हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और वह सुशासन की सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, तो जब उन पर आरोप लग रहा है तो फिर एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है और एफआईआर को क्यों नहीं किया जा रहा है और ये कौन लोग नहीं लिख रहे हैं, यह भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। मगर जीतन राम मांझी के कहने के बाद ये बातें और भी तुल पकड़ गई, क्योंकि जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एनडीए के घटक दल हैं। जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण की बात है कि इनकी बहुमत से नीतीश कुमार की सरकार बहुमत में है और इनकी सरकार उन्हीं की रहमो करम पर चल रही है। एक साथी और हैं मुकेश सहनी, उनका अभी कोई ऐसा बयान नहीं आया है, मगर जब उनसे भी पूछा जाएगा तो वह भी इसी पर कई नेता बयानों से बच रहे हैं। जो महत्वपूर्ण बात है कि बयानों से बच रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। अब क्यों बच रहे हैं? क्या नीतीश बाबू को कहीं उनकी बातें खराब न लग जाए? बीजेपी के तो कई विधायक गाहे बगाहे कहते ही रहते हैं, मगर ये बातें क्या एक अन्य मार्ग तक जा रही है? क्या नीतीश कुमार के कानों तक जा रही है कि उनके एक अधिकारी पदाधिकारी का एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है? क्या कोई मुख्यमंत्री पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है? उसी में एक नाम लेते हैं वो आईएएस सुधीर कुमार, कहते हैं मनु महाराज का भी नाम लेते हैं और भी कई बयानों पर पोल खोल की बात कर रहे हैं। तो आखिर क्यों नहीं इन लोगों की बातें सुनी जा रही है और क्यों नहीं इन लोगों की बातों को संज्ञान में लिया जा रहा है? केवल पुलिस स्टेशन क्या मुख्यमंत्री को बचाने के लिए काम करती है या फिर उनके इशारे पर इर्द गिर्द घूमने वालों के लिए काम करती है? तमाम अभ्यर्थियों के मुद्दों को लेकर मैं आते रहता था और तमाम अभ्यर्थियों के मुद्दों से जुड़ी हुई बातें कर रहा था। उसी में अभ्यर्थियों के मुद्दे के लिए सुधीर कुमार वो भी मुद्दे संभाल चुके हैं, यानी कि बीएसएससी जैसे कार्यालयों में वह अहम पदों पर रह चुके हैं। तो अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि अभ्यर्थियों से भी जुड़ा हुआ यह मुद्दा है, क्या यहाँ से पोल खोल हो सकता है? जीतन राम मांझी जैसे नेता जब कह रहे हैं कि एफआईआर ले लेना चाहिए था, एफआईआर उनका जो कर रहे थे वह होना चाहिए था, उसके बाद कार्रवाई है नहीं है, दोष हैं निर्दोष हैं, कौन है, वो बात का विषय है। मगर एक आईएएस का एफआईआर ना होना, आप सोच सकते हैं कि आम आदमी का एफआईआर में कितनी परेशानियां होती है और होती होगी और होती रहेगी। अब यह सवाल है कि कब तक होती रहेगी, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। मगर फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम राजनीतिक बिहार की पॉलिटिकल अपडेट्स जो मैं सुनाया करता हूँ वो मैं सुनाता रहूँ। फिलहाल जीतन राम मांझी का मूड मिजाज जो उनके बयानों में थी तलखी नीतीश कुमार के प्रति, वह झलका है। अभी हल्की फुल्की बारिश में पटना में बाइक के पूरे पहिए डूब जा रहे हैं। उसके बाद अब जैसे ही अब पानी बढ़ेगा जल स्तर, तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से पटना नगर निगम और तमाम जो एजेंसियां लगी हुई है साफ़ सफाई में, सरकारी महकमे के, वह कितना साफ रख पाती है। बिहार समेत
तमाम ज़िलों में, वैसे दर्जन भर से ज़्यादा ज़िला डूबे हुए रहते हैं बिहार में, ये सभी लोग जानते हैं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे चलते चलते कि आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।